हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही नज़दीक हैं। इसी क्रम में हम और हमारी टीम ने साइंस के जो इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस हैं उसको लाने का सोचा है, जिसमें आपको ये जो 1000 क्वेश्चंस हैं ये आपको पर एपिसोड के थ्रू मिलेंगे, जिसमें पर एपिसोड में आपको 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला एपिसोड है जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चंस डील कराने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं पाचन तंत्र से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, नाइट्रोजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। दूसरा देखते हैं, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? विटामिन, लवण, हार्मोन, जल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, जल। तीसरा देखते हैं, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक करवाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पिछला भाग। 4 देखते हैं, असंजित श्लेष माप एडहेरेंट म्यूकॉइड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, पार्श्व। छठा देखते हैं, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं? तो इसका जो होगा आंसर ये होगा बी, प्रकिण्व, एंजाइम के थ्रू। एंजाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, कैंसरजनिक पदार्थ जैसे इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे डैश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, पानी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो उनमें प्रचुरता किस चीज़ की होती है? उनमें प्रचुरता जो होती है वो होती है वसा की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? चावल, सेब, दाल, संतरा। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित, तो इसमें जो ऑप्शन है उस बेस पर देखा जाए तो दाल जो होता है, दाल में लोहे की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इन बीजों में आनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकिण्व एंजाइम बदलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एक वयस्क मानव में समानता होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, 12 चर्वनक। ये सूची दिया हुआ है तो सूची को मिला लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा आपको डी। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? ये होते हैं बी, प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में वसा जमी होती है, तो वसा जो है मानव शरीर में कहाँ जमती है? ये वसा उत्तक में जमती है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऊपर क्वेश्चन किया है हमने। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा, खनिज, जल, शर्करा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वसा। दूध में जो सबसे बड़ा तत्व है वो होता है वसा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको एपोएंजाइम कहते हैं। इवन देखते हैं, कौन सा प्रकिण्व एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्सिन। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है वो है लार ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा जठर रस। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर ए। हेपेटाइटिस जो है ये कैसा रोग है? तो ये जिगर का रोग है, ये लीवर में होता है, लीवर के सूजने से होता है। 26 जो है ये 26 क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का जो स्रोत है वो होगा ऑप्शन बी, यकृत।
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक। पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है? ये जो होता है ये पित्ताशय में होता है। देखिए, स्रोत अगर पूछेगा तो कि पित्त का स्रोत क्या है, तो वो होगा यकृत। और जब पूछता है कि पित्त जमा कहाँ होता है, तो ये जो होता है ये पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो यूरिया के बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि यूरिया किस में संश्लेषित होता है, तो ये जो होता है संश्लेषित वो होता है यकृत पे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वसा, घुलनशील विटामिन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसको शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो B6 की कमी से आरक्तता होता है। ठीक है, क्योंकि रिकेट्स डी से होता है, स्कर्वी सी से होता है, बेरी बेरी B1 से होता है, तो और B6 से आरक्तता होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो वसा, प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध विटामिन है? ठीक है, कौन सी मध विटामिन पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोफ्लेविन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अम्लीय। इसको देखिए फिर से यहाँ पर सूची दिया हुआ है, सूची को मिला लीजिएगा। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा 37 का जो आंसर होगा वो इस ऑप्शन कूट में है, तो इस सूची को मिलान करके इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37 का बी। ठीक है, 38 को देख लेते हैं। मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली के जो लिवर ऑयल है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ठीक है, 39 का देखिए। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसमें सभी जानते हैं कि विटामिन डी धूप से ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। देखते हैं विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो है आपका राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है यही हमारे शरीर में सबसे जल्दी बनता है। 42 का देख लीजिए। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो है अस्थि हड्डियाँ जो है ये प्रभावित होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। तो इसमें जल्दी ख़राब इसलिए होती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में जल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, तो इसमें जो आंसर होगा ऊपर भी हमने पढ़ा, ये होगा विटामिन डी की कमी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? तो दालें जो उत्तम स्रोत हैं ये है प्रोटीन का। ठीक है, 45 का हो जाएगा सी। 46 को देखते हैं। विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी अनिवार्य है मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। 47 को देखते हैं। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ये विटामिन सी निकल जाता है। निशांतता किसकी कमी से होता है? तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा विटामिन सी। मक्खन होता है, तो मक्खन क्या होता है? तेल में परिक्षिप्त पानी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो पहला एपिसोड था 50 क्वेश्चन का, आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।